Hello everyone, welcome to Omnicyan. Today we are going to learn the last part of the story, Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, so in the previous part, in part 1, we did till a certain point and we'll do a small recap for that. This is a recap from part 1 and then today we will do the part 2 and part 2 is the final part. We'll end the story today itself, okay? So let's just have a short recap. So Juliet's father decided that Juliet would marry Count Paris, and that would take place on Thursday, right? That would take place on Thursday. Juliet would get married. So Juliet was terrified because she was already married and she could not tell that to her father. So Juliet felt that let me take the help of Friar Lawrence. ठीक है, तो जूलियट ने सोचा कि मैं फ्रायर लॉरेंस के पास जाती हूँ और मैं उनसे मदद मांगती हूँ. ओके, और वो फ्रायर लॉरेंस के पास गई तो फ्रायर लॉरेंस ने एक प्लान निकाला. ओके, ही थॉट ऑफ अ प्लान. ओके, और वो प्लान क्या था वो हम लोग आगे अभी देखेंगे. सो स्टोरी नाउ, कहानी हम लोग अब जो है देखेंगे एंड दिस इज द फाइनल पार्ट. हम लोग कहानी पूरा देखेंगे आज. तो द फ्रायर सजेस्टेड दैट रोमियो दैट जूलियट टू रिटर्न बैक होम एंड अग्री टू हर मैरिज विथ काउंट पेरिस. तो जैसे ही जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास गई और उसने कहा कि फ्रायर लॉरेंस प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, माई फादर वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड टू काउंट पेरिस. तो फ्रायर लॉरेंस ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है. वो प्लान क्या है? ये एक मेडिसिन का बॉटल है, इसे हम लोग फियल कहते हैं. ठीक है, ये एक मेडिसिन का बॉटल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? PHIAL, फियल कहते हैं. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं अंदर एक मेडिसिन है. तो फ्रायर लॉरेंस ने कहा तुम ये मेडिसिन ले जाओ. तो ही गेव जूलियट अ फियल एंड टोल्ड हर टू ड्रिंक इट ऑन द नाइट बिफोर हर मैरिज. तो तुम्हारी शादी तो थर्सडे को है, तो तुम वेंसडे को ये मेडिसिन पी लेना. तो जूलियट ने ऑब्वियसली कहा कि ये मेडिसिन पीने से क्या होगा. तो फिर फ्रायर लॉरेंस ने कहा कि दिस मेडिसिन विल मेक हर अनकॉन्शियस फॉर 42 आवर्स. तो तुम 2 दिन के लिए बेहोश रहोगी. यू विल रिमेन अनकॉन्शियस फॉर 42 आवर्स. ठीक है, और इससे क्या होगा कि सब लोग जो है वो सोचेंगे कि जूलियट मर गई, जूलियट इज डेड, राइट. तो तुम वेंसडे को, तुम्हारी शादी थर्सडे को है, तो तुम वेंसडे को ये मेडिसिन पियोगी. एक रात पहले तुम ये मेडिसिन पियोगी. तो पीने के बाद तुम कंप्लीटली सेंसलेस हो जाओगी. तो सब लोग क्या सोचेंगे, और तुम्हारा जो है सेंसलेस ही नहीं होगी तुम, इट विल सीम दैट यू हैव डाइड. ओके, हार्ट बीट नहीं होगा, यू नो, पल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एंड एवरीबडी विल थिंक दैट यू आर डेड. इस मेडिसिन का इफेक्ट ही कुछ ऐसा है. और सब लोग तुमको जो है शादी के दिन जब आएंगे सब लोग, तो या फिर उससे पहले जब आएंगे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मर गई और तुम लोग को वो दफनाने के लिए जो है टेकिंग हर डेड जूलियट विल बी बरीड इन देयर फैमिली वॉल्ट. ओके, तो उन लोगों का एक फैमिली ग्रेवयार्ड है जहाँ पे उन लोगों का फैमिली मेम्बर्स को ही बरी किया जाता था, कैपुलेट फैमिली का. तो वहाँ पे तुम्हारा डेड बॉडी लेके वो लोग कॉफिन में डाल के उसको, वॉल्ट में डाल के उसको जो है दफना देंगे. किसी को पता नहीं चलेगा. ठीक है ना, दफनाते नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं, उस बॉक्स को रख देते ऊपर, ज़मीन के ऊपर ही बॉक्स को जो है वो लोग सेफ रख देते हैं. उन लोगों का ये फैमिली एक ट्रेडिशन होता है. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े फैमिलीज़ होते थे ना, वो लोग अपना जो जब किसी का डेथ होता था उनकी फैमिली में, इफ समबडी डाइड इन द फैमिली, दे वुड नॉट बरी देम इन द कॉमन बरियल ग्राउंड, इन द कॉमन सिमेट्री. दे वुड रादर make the burial process, the entire process near their houses only, okay, residences only, as a mark of respect. ठीक है, तो सब लोग सोचेंगे कि तुम मर गई और सब लोग तुम्हें वॉल्ट के अंदर लेके जो है तुम्हें फैमिली वॉल्ट में डाल के तुम्हें जो है बरी कर देंगे, मतलब तुम्हारा कॉफिन रख के आएंगे. तो उससे क्या होगा कि तुमको मौका मिल जाएगा, फिर मैं यहाँ से जो है रोमियो को खबर दे देता हूँ. तो आफ्टर 42 आवर्स, हम लोग सिस्टमेटिकली देखते हैं, आफ्टर 42 आवर्स व्हेन एवरीवन विल लीव द ग्रेवयार्ड. तो क्या होगा कि 42 आवर्स से पहले जब सब लोग चले जाएंगे ना अपना घर दफना के, सब
funeral process complete करके, when all the funeral process will be completed and everyone will return home, then what will happen is that Romeo will come there at night and secretly take away Juliet with him to Mantua. तो प्लान क्या था कि फ्रायर लॉरेंस ने कहा कि मैं रोमियो को एक चिट्ठी भेज दूंगा, एक मैसेंजर के हाथ एक चिट्ठी भेज दूंगा कि हम लोग जो है जूलियट का डेथ, हम लोग फॉल्स डेथ, वी आर क्रिएटिंग अ फॉल्स डेथ ऑफ जूलियट, एंड बाय द टाइम रोमियो तुम आ जाओ 42 आवर्स के बाद द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन विल कम टू एन एंड, जूलियट विल वेक अप एंड यू विल बी देयर इन द ग्रेवयार्ड, यू विल कैरी जूलियट एंड गो बैक टू मंटुआ, तुम उसे लेके मंटुआ चले जाओ. इन दिस वे नो बडी विल नो एनीथिंग अबाउट रोमियो एंड जूलियट. तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि सबको पता है कि रोमियो मंटुआ चला गया एज अ पनिशमेंट. आप लोगों को याद है ना, उसने टिबल्ट को मार डाला था, ही किल्ड टिबल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रिंस ऑफ वेरोना ही बैनिश्ड रोमियो फ्रॉम वेरोना. तो इसलिए जो है रोमियो मंटुआ चला गया था, राइट. तो उसने सोचा कि रोमियो मंटुआ से चुपचाप जूलियट को लेके चला जाएगा. तो सबको लगेगा कि जूलियट तो मर चुका है, तो कोई तो दोबारा एक बार अगर जूलियट को दफना दिया गया ना, एक बार जो है कॉफिन में जूलियट को अगर दफना दिया गया तो सबको, किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो वहीं पे होंगी, ठीक है. और वो लोग खुशी खुशी जो है साथ रह सकते हैं मंटुआ में, तो किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होगा. और उनका जो ये सीक्रेट प्रोसेस है पूरा सीक्रेट रहेगा, नो बडी विल नो एनीथिंग अबाउट. रोमियो एंड जूलियट विल लिव टुगेदर फॉर एवर, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस मच. लेट अस मूव ऑन देन. सो अकॉर्डिंगली जैसे कि हुआ, अकॉर्डिंगली the night before her marriage, that is Wednesday. So Thursday their marriage was supposed to take place. The marriage between Juliet and Count Paris. It was supposed to take place on Thursday. ये Thursday को होने वाला था. तो जैसा फ्रायर लॉरेंस ने कहा कि तुम एक दिन पहले, इसका मतलब Wednesday को तुम ये मेडिसिन तुम पी लेना. तो अकॉर्डिंगली जूलियट ने क्या किया, Wednesday को वो मेडिसिन उसने पी लिया. जूलियट ड्रैंक द मेडिसिन एंड बिकेम सेंसलेस. सेंसलेस इन द सेंस, यहाँ पे सेंसलेस का जो एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो है लाइफलेस. हार्ट बीट, पल्सेस वगैरह जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है. तो जैसे कि प्लान किया गया था एंड प्लान वाज सक्सेसफुल. एवरीवन थॉट दैट शी वाज डेड. तो जूलियट मर चुकी है, सब लोगों ने सोचा. सो एज रिचुअल सेज दे कैरिड द लाइफलेस बॉडी टू द चर्च यार्ड फॉर बरियल. तो जूलियट की बॉडी को जो है चर्च यार्ड ले जाया गया कबर देने के लिए फॉर बरियल, ओके. बट थिंग्स वेंट टेरिबली रॉन्ग. तो अब जो है लेकिन एक जगह जो है चीज़ें जो है प्लान के मुताबिक जो है वो नहीं हुआ. इट डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. अब प्लान क्या था कि देखिए, फ्रायर लॉरेंस का प्लान था कि एक मैसेंजर को वो भेजेंगे, राइट. ही सेंट अ मैसेंजर टू रोमियो ये समझाने के लिए दैट Juliet was actually not dead. She was just acting to be dead, and it was the effect of the medicine. But the problem was the friar had sent a messenger to inform Romeo about the whole plan and the false death of Juliet. तो यही था प्लान कि एक मैसेंजर जाएगा एक चिट्ठी लेके और रोमियो को कहेगा कि भाई जूलियट तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक प्लान करके जूलियट को टेम्पररीली हम लोगों ने सेंसलेस कर दिया एक मेडिसिन देके, तो तुम चिंता मत करो, तुम 42 आवर्स के बाद जो है तुम ग्रेवयार्ड में आ जाना. और जूलियट आफ्टर 42 आवर्स जूलियट विल वेक अप फ्रॉम हर लॉन्ग ट्रांस स्लीप एंड देन यू कैन टेक हर वेरी सीक्रेटली. लेकिन दिक्कत ये हुआ कि द मैसेंजर कुडंट रीच ऑन टाइम. तो मैसेंजर जो है वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया वहाँ पे. और जूलियट एक बहुत बड़ी फैमिली से है. कैपुलेट फैमिलीज एक बहुत नोबल फैमिली है पूरे वेरोना में. तो उस घर की बेटी मर चुकी है. ये तो एक वाइल्ड न्यूज़ के जैसे, एक वाइल्ड फायर के जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हो गया. इट स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर एंड इट रीच्ड रोमियो. ये खबर जो है ये रोमियो के पास चला गया. यहाँ पे देखिए आप, जस्ट सी हियर रोमियो. आप रोमियो को तो पता नहीं क्योंकि मैसेंजर डिड नॉट रीच रोमियो. एम आई राइट? ओके, द मैसेंजर कुडंट रीच रोमियो. तो इसीलिए जो है न्यूज़ मिला, ऐसे ही न्यूज़ सर्कुलेट होता गया एंड द न्यूज़ रीच रोमियो एंड रोमियो थॉट
जूलियट सच्ची में मर चुकी है. सो वॉट रोमियो डिड वॉज दैट ही इमीडिएटली रोड ऑन हिज हॉर्स टू सी डेड जूलियट. तो फाइनली उसने सोचा कि नहीं, मुझे तो जूलियट से मिलने जाना है, डेड जूलियट से मुझे फाइनली लास्ट टाइम मुझे मिलने जाना है इन द ग्रेवयार्ड. तो रोमियो ने क्या किया, क्योंकि जूलियट के बिना उसका ज़िंदगी जो है वो मीनिंगलेस है. विदाउट जूलियट हिज लाइफ वॉज, रोमियोज लाइफ वॉज मीनिंगलेस. तो उसने क्या किया, अपने साथ एक पॉइजन का, एक जहर का बॉटल ले लिया. ही टुक अ बॉटल ऑफ पॉइजन एंड his plan was that he would see his Juliet for the last time and then die. तो वो जूलियट को लास्ट टाइम देखेगी एंड देन ही वुड ड्रिंक द पॉइजन. यही था रोमियो का प्लान. और वो घोड़ा लेके वो चल पड़ा मंटुआ से. फ्रॉम मंटुआ ही स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स वेरोना. ठीक है, तो वो वेरोना आ पहुंचा. ही रीच्ड वेरोना एंड इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग वेरोना ही वेंट टू द ग्रेवयार्ड. वो जो है कब्रिस्तान पहुंचा, जाके चर्च यार्ड जाके पहुंचा, वेयर द डेड बॉडी ऑफ जूलियट वॉज देयर इन द वॉल्ट. लेकिन वहाँ उसने देखा कि वहाँ एक और बंदा था जूलियट के वॉल्ट के पास. ओके, देयर वॉज अनदर पर्सन स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ जूलियट्स वॉल्ट. ओके, कॉफिन, वॉल्ट मतलब कॉफिन. और ये बंदा कौन था, दिस वॉज काउंट पेरिस. आपको पता होगा काउंट पेरिस कौन है. शी वॉज द वुड बी हस्बैंड ऑफ जूलियट. शादी होने वाला था लेकिन शादी हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. ही वॉज सैड. तो काउंट पेरिस वहाँ पे क्यों था, क्योंकि काउंट पेरिस दुखी था कि इसका होने वाला जो पत्नी वो मर चुकी थी. ही वॉज सैड एंड केम टू सी हिज वुड बी ब्राइड. तो होने वाली पत्नी को वो देखने के लिए, अब तो बिकॉज जूलियट वॉज डेड, देखने के लिए वो कब्रिस्तान आई थी. ही केम टू द ग्रेवयार्ड. नाउ व्हेन रोमियो केम, तो काउंट पेरिस ने भी रोमियो को देख लिया और काउंट पेरिस ने इमीडिएटली रोमियो को पहचान लिया. काउंट पेरिस इमीडिएटली सॉ रोमियो एंड ही रिकग्नाइज्ड हिम टू बी फ्रॉम द मोंटेक फैमिली, कि वो मोंटेक फैमिली से है. इमीडिएटली रोमियो को उसने पहचान लिया. ओके, लेकिन रोमियो ने उसको नहीं पहचाना. रोमियो ने तब भी उसको नहीं पहचाना. तो रोमियो भी शॉक्ड. तो रोमियो को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रोमियो जो है वो सिर्फ जूलियट को देखने आया था और वो देखने के बाद प्लान किया था कि वो पॉइजन पी लेगा और वो मर जाएगा वहाँ पे. ये था रोमियो का प्लान. ठीक है, तो रोमियो को कोई लेना देना नहीं वहाँ पे कौन था कौन नहीं था. ठीक है, तो आगे क्या होता है देखिए. अब काउंट पेरिस जो है वो तो रोमियो को देख के पहचान गया. तो वो रोमियो को जो है वो क्रिमिनल कहने लगा कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हें पनिश किया गया था, तुमने जूलियट के कज़िन टिबल्ट को मार डाला, इसलिए तुम्हें जो है प्रिंस ऑफ वेरोना ने तुम्हें पनिश किया, तुम्हें वेरोना से निकाल दिया, तुम फिर से वेरोना आए, तुमने क्राइम किया वेरोना आके. ओके, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग रोमियो फॉर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ वेरोना. लॉ ऑफ वेरोना क्या, कि द प्रिंस ऑफ वेरोना बैनिश्ड यू फ्रॉम द सिटी बट स्टिल यू केम बैक. ठीक है, तो तुमने लॉ को तोड़ा है, यू ब्रोक द लॉ. और उसने थ्रेटन किया कि आई विल गेट यू अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द लॉ. तो रोमियो ने कहा देखो भाई, मुझे छोड़ दो. ठीक है, अब मुझसे मत उलझो तुम, प्लीज़ लीव मी, आई एम नॉट इन अ मूड टू आर्ग्यू विथ यू. और वो सीधा गया जूलियट के टूम के पास, वो गया कबर के पास गया. और कबर जो है वो ढका हुआ होता है ना लीड से, एक लीड से जो है एक ढक्कन से ढका हुआ होता है ना, वो लीड जो है रोमियो जाके उसे खोलने लगा. he made an attempt to break the tomb of the monument. ठीक है, जूलियट को देखने के लिए. तो तभी जो है काउंट पेरिस ने आके रोमियो को रोका और फाइट स्टार्टेड बिटवीन देम. ओके, क्योंकि काउंट पेरिस नहीं चाहता था कि कोई भी उस कबर को, जूलियट के वॉल्ट को हाथ लगाए. ठीक है, तो रोमियो तो सीधा गया और उस टूम को तोड़ने लगा. वो तो काउंट पेरिस को गुस्सा आ गया एंड काउंट पेरिस टुक आउट हिज स्वॉर्ड. उसने अपना तलवार निकाला और दोनों में जो है रोमियो और काउंट पेरिस दोनों में फाइटिंग शुरू हो गया. ओके, बोथ स्टार्टेड टू फाइट. तो अंत में क्या हुआ कि रोमियो इन दैट फाइट एक्चुअली रोमियो किल्ड काउंट पेरिस. तो काउंट पेरिस वाज डेड. ठीक है, तो काउंट पेरिस को मार दिया रोमियो ने. तो रोमियो आफ्टर किलिंग, मारने के बाद रोमियो ने काउंट पेरिस को पहचान लिया. अरे ये तो काउंट पेरिस है, ये तो जूलियट का होने वाला हस्बैंड था.
मैंने इसको मार दिया, अब क्या करता। तो उसको दुख लगा, रोमियो फेल्ट वेरी बैड, सो ही कैरिड द डेड बॉडी ऑफ काउंट पेरिस। ये काउंट पेरिस का डेड बॉडी है, ठीक है। तो उसने काउंट पेरिस का जो है डेड बॉडी को उठाया और जूलियट के ग्रेव के पास, वॉल्ट के पास, कॉफिन के पास काउंट पेरिस का बॉडी रख दिया। तो ये सपोज ये जूलियट का ग्रेव है, ये जूलियट का ग्रेव है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ठीक सामने उसने काउंट पेरिस का डेड बॉडी को रख दिया। काउंट पेरिस डेड बॉडी ही केप्ट नियर जूलियट, ओके, बिसाइड जूलियट। अब तो उस कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में कोई नहीं था, नो बडी वॉज देयर इन द ग्रेवयार्ड, ओनली रोमियो वॉज देयर। सो रोमियो ओपन द ग्रेव ऑफ जूलियट। उसने जूलियट का ग्रेव, ये जूलियट का ग्रेव है, ठीक है, दिस इज द ग्रेव ऑफ जूलियट। सो ही opened the grave of Juliet and saw that Juliet still looked very beautiful. मरने के बाद भी, रोमियो ने कहा कि मरने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत हो। ये कह के what रोमियो did was, रोमियो ने देखा कि उसके जस्ट नियर द डेड बॉडी ऑफ या द कॉफिन ऑफ जूलियट, उसने देखा कि टिबल्ट का भी एक ग्रेव था। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज टिबल्ट, दिस इज टिबल्ट्स कॉफिन, दिस इज जूलियट्स कॉफिन, ठीक है। और यहाँ पे काउंट पेरिस का कॉफिन, कॉफिन तो नहीं, डेड बॉडी, काउंट पेरिस का डेड बॉडी, इस डेड बॉडी को रखा रोमियो ने। ये दो तो पहले से ही था, बट ये डेड बॉडी रोमियो ने साइड में रख दिया, ठीक है ना। तो साइड में जाके देखा कि टिबल्ट का भी डेड बॉडी है। तो वो देख के जो है, तो व्हेन रोमियो सॉ द डेड बॉडी ऑफ टिबल्ट बिसाइड द ग्रेव ऑफ जूलियट ही फेल्ट वेरी बैड। तो रोमियो को बहुत बुरा लगा देख के कि उसके साइड में जो है टिबल्ट का डेड बॉडी है, ठीक है। ये देख के बहुत दुख लगा रोमियो को, और रोमियो ने उस डेड बॉडी से, टिबल्ट के जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी से माफ़ी मांगा कि टिबल्ट, मैंने तुमको मार दिया था, बट मैं करता भी क्या, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, ओके। तो टिबल्ट के डेड बॉडी से रोमियो ने माफ़ी मांगा। फिर तो काम ख़त्म हो गया। रोमियो ने जूलियट को देख लिया, काउंट पेरिस को साइड में डेड बॉडी, काउंट पेरिस का डेड बॉडी को जूलियट के साइड में उसने रख दिया। टिबल्ट के डेड बॉडी से उसने माफ़ी मांगा। तो रोमियो का काम अभी ख़त्म हो गया। तो रोमियो ने अपना बॉटल निकाला, पॉइजन का बॉटल, जहर का शीशी निकाला, और निकालने के बाद उसने वो पी लिया, पूरा जहर उसने ख़त्म कर लिया। एंड ही डाइड इंस्टेंटली। वो वहीं पे, रोमियो जो है वो वहीं पे मर गया। रोमियो डाइड देयर इंस्टेंटली, ओके। अब जो है, फ्रायर लॉरेंस न्यू दैट द मैसेंजर कुड नॉट डिलीवर द लेटर टू रोमियो। अब फ्रायर लॉरेंस को तो पता था कि मेरा मैसेंजर जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच सका रोमियो के पास, और जो चिट्ठी रोमियो को देना था वो भी रोमियो को नहीं मिला। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ अब सबको, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट फ्रायर लॉरेंस डज नॉट नो दैट रोमियो हैड कम देयर, दैट रोमियो वॉज ऑलरेडी देयर, दैट फ्रायर लॉरेंस डज नॉट नो। फ्रायर लॉरेंस को इतना पता है कि रोमियो आएगा, ठीक है। अब आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसको है। क्यों? क्योंकि उसको लेटर मिला ही नहीं। तो इसीलिए फ्रायर लॉरेंस ने सोचा कि मैं खुद जाता हूँ, लेट मी माई सेल्फ गो टू द ग्रेवयार्ड। सो द फ्रायर हिमसेल्फ केम टू द ग्रेवयार्ड टू वेक जूलियट अप फ्रॉम हर वॉल्ट। कि रोमियो तो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रोमियो को तो चिट्ठी मिला ही नहीं, और जब तक मिलेगा तब तक वो आएगा, आके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। तो फ्रायर ने सोचा मैं खुद ही चला जाता हूँ जूलियट के डेड बॉडी के पास। डेड बॉडी तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू द फ्रायर, फ्रायर नोज द प्लान, लॉरेंस को तो ऑलरेडी प्लान पता है। तो फ्रायर ने सोचा कि 42 आवर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और जूलियट अपने स्लीप से, अपनी नींद से उठने ही वाली होगी, अपने ट्रांस, ओके, इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं, एक लंबी जो नींद होती है ना। ऐसा कहा जाता है कि जब ट्रांस होता है ना, तब हार्ट बीट, पल्सेस वगैरह जो है वो बंद हो जाता है इंसान का, ठीक है। तो एक समाधि टाइप हम लोग कहते हैं इसको, समाधि, इन हिंदी वी कॉल दिस समाधि, ओके, इट्स अ ट्रांस। जनरली वी फाइंड दिस ट्रांस, स्टेट ऑफ ट्रांस इन प्रोफेट्स। तो फ्रायर ने सोचा कि मैं खुद चला जाता हूँ और जूलियट को नींद से जगा देता हूँ मैं, लेट मी गो एंड वेक हर अप फ्रॉम हर वॉल्ट। तो फ्रायर दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आया, लेकिन फ्रायर जब वहाँ पे आके पहुँचा, व्हेन फ्रायर केम
एंड व्हेन ही एंटर द ग्रेवयार्ड, जब उसने ग्रेवयार्ड के अंदर एंटर किया, उसने घुसते ही देखा तलवार पड़ा है, सोर्ड्स वेर लाइंग, और फिर उसने देखा खून बिखरा हुआ है ज़मीन पे। ऑलराइट, तो उसको लगा अरे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, दैट देयर आर swords lying here, blood scattered all over. He started guessing that what might have happened here, यहाँ पे क्या हुआ होगा ऐसा। तो जब वो थोड़ा आगे गया तो वो शॉक हो गया। फ्रा लॉरेंस became shocked. He found the dead bodies of Romeo and Count Paris. तो फ्रा लॉरेंस अपने सर पे हाथ रख के वो वहीं पे खड़ा हो गया कि अरे भाई ये क्या हो गया, रोमियो और काउंट पेरिस दोनों मरे पड़े हैं यहाँ पे। और इससे पहले कि लॉरेंस कुछ करता, फ्रायर लॉरेंस इससे पहले कि फ्रायर लॉरेंस कुछ करता, जूलियट नींद से जाग गया, लेकिन उसने फ्रायर लॉरेंस को नहीं देखा। जूलियट डिड नॉट सी फ्रायर लॉरेंस। तो जूलियट जाग गया फ्रॉम अ स्लीप और फ्रॉम अ ट्रांस शी वोक अप। तभी जो है फ्रायर लॉरेंस ने बाहर कुछ आवाज़ें सुना। ही हर्ड सम नॉइजेस फ्रॉम आउटसाइड। तो उसको डर लग गया, अरे भाई कौन आ रहा है बाहर से, और बहुत सारे आवाज़ें जो है इंसानों की आवाज़ें, चिल्ला रहे थे लोग बाहर। तो फ्रायर लॉरेंस को थोड़ा डर लगे, ही बिकेम लिटिल फ्राइटेंड, एक्चुअली ही बिकेम लिटिल अफ्रेड, एंड सो ही फ्लेड। ओके, फ्लेड मतलब रैन अवे, सो ही रैन अवे फ्रॉम देयर। उसने सोचा कि भाई मैं यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि पता नहीं कौन आ रहा है। तो जूलियट डिड नॉट सी फ्रायर लॉरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज जूलियट नाउ वोक अप कंप्लीटली एंड शाउटेड फॉर रोमियो। तो जूलियट जैसे ही वार्ड से बाहर निकली, जूलियट वॉज नाउ कम्प्लीटली अवोक। ओके, जूलियट कम्प्लीटली जाग चुकी थी, और जब वो अपनी वार्ड से बाहर निकली तो शी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर रोमियो, शी स्टार्टेड क्राइंग फॉर रोमियो। तो वो वार्ड से जब बाहर निकली, उसने सडनली देखा कि रोमियो वॉज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड। रोमियो जो है वो मरा पड़ा था ज़मीन पे, और रोमियो के हाथों में एक बॉटल था। किसका बॉटल? पॉइजन बॉटल, ठीक है, जहर का एक छोटा सा बोतल रोमियो के हाथ में था। तो उसे देख के शी इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट रोमियो डिड नॉट नो अबाउट द एक्चुअल प्लान। जो प्लानिंग हुआ था फ्रायर लॉरेंस और जूलियट के बीच, रोमियो इस प्लान को नहीं जानता था। रोमियो डिड नॉट नो अबाउट द प्लान एंड शी थॉट दैट जूलियट वॉज रियली डेड। ठीक है, ही थॉट जूलियट वॉज रियली डेड, और क्योंकि जूलियट वॉज डेड इसलिए रोमियो का भी जिंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई रोमियो ने जहर पी लिया। ये बात जूलियट को समझ में आ गया। जूलियट अंडरस्टूड द एंटायर थिंग एंड शी फेल्ट वेरी बैड, वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड, एंड व्हाट शी डिड नेक्स्ट वाज अगेन वेरी शॉकिंग। तो जूलियट ने अब सोचा कि क्योंकि रोमियो नहीं है ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि रोमियो नहीं है इस दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में और इस दुनिया में भी क्योंकि रोमियो नहीं है, तो मेरा भी ज़िंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज रोमियो वॉज नॉट देयर, सो इट वॉज यूजलेस फॉर हर ऑल्सो टू स्टे अलाइव। शी थॉट दैट इफ अ लिटिल पॉइजन वॉज लेफ्ट शी वुड हैव ड्रैंक इट। तो वो सोचती रही कि अगर थोड़ा सा पॉइजन, क्योंकि रोमियो ने पूरा पॉइजन पी लिया था, तो जूलियट ये सोच रही थी, जूलियट वॉज थिंकिंग दैट अगर थोड़ा सा पॉइजन बाकी रहता तो मैं वो पॉइजन पी के मैं भी मर जाती, लेकिन पॉइजन तो थोड़ा भी बाकी नहीं था। तो जूलियट के पास एक डैगर था। डैगर मतलब लॉन्ग नाइफ, ठीक है, डैगर का मतलब एक लॉन्ग नाइफ, बहुत शक्तिशाली लॉन्ग नाइफ होता है वो। आपका जो वो नेपाली कुकरी मिलता है ना, उस टाइप का जो है बड़ा सा, ठीक है। तो जूलियट हैड अ डैगर विथ हर, उसके पास एक, जूलियट के खुद के पास एक डैगर था। तो वो डैगर उसने, शी टुक आउट द डैगर एंड स्टैब्ड हर सेल्फ। ओके, तो जूलियट ने क्या हुआ, अपने पास से वो डैगर निकाला और अपने पेट के अंदर उसने वो डैगर घुसा दिया, और इंस्टेंटली शी फेल डाउन बिसाइड रोमियो एंड शी डाइड। रोमियो के पास गिर के जूलियट भी मर गई, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज विदाउट रोमियो हर लाइफ वॉज मीनिंगलेस। ये हम लोगों को पूरा साफ पता है। रोमियो ने भी वही सोचा था, रोमियो थॉट द सेम थिंग दैट विदाउट जूलियट माई लाइफ इज़ मीनिंगलेस, and Juliet thought the same, that without Romeo my life is meaningless. Okay, and Romeo and both were husband and wife, secret husband and wives, ठीक है ना। तो by the time
फ्रायर आप लोगों को याद होगा ये, दैट द फ्रायर हैड रन अवे फ्रॉम देयर, राइट? तो उसको पकड़ लिया गया एंड द फ्रायर वॉज अरेस्टेड, ओके, फ्रायर लॉरेंस वॉज अरेस्टेड एंड तब तक जो है कैपुलेट और मोंटिक जो है वो दोनों वहाँ पे आ चुके थे. बोथ द कैपुलेट एंड मोंटिक फैमिलीज हैड heard something about the accident from a page. Page मतलब servant. आपके किताब में देखना, you find in a book a word called page. Page means nothing but servant. Now this servant had seen the fight between Romeo and Paris. तो इस नौकर ने, जो इस सर्वेंट ने, रोमियो और पेरिस के बीच जो फाइट हुआ था उसको इस सर्वेंट ने देख लिया था. एंड ही वेंट एंड अनाउंस्ड इट टू एवरीबडी. ठीक है, तो उसी वजह से जो है पूरा हल्ला हो गया शहर में. इन द होल वेरोना देयर वाज हल्ला बल्लू. तो कैपुलेट और मोंटिक फैमिली दोनों को पता चल गई ये चीज़, और दोनों जो है उस चर्च यार्ड में दोनों आ पहुँचे. और सिर्फ वही नहीं, देयर वाज लॉरेंस ऑल्सो हु वाज बॉट टू द चर्च यार्ड. और तो कैपुलेट फैमिली, पूरा मोंटिक फैमिली, फ्रायर लॉरेंस एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन, द प्रिंस ऑफ वेरोना. द प्रिंस ऑफ वेरोना हैड ऑल्सो कम टू द चर्च यार्ड. ठीक है, तो अब फ्रायर को तो पकड़ा गया, फ्रायर वॉज कॉट एंड नाउ दे आस्क्ड द फ्रायर कि क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड. तो फ्रायर ने पूरा जो है कहानी बता दी एकदम शुरू से मतलब तब से, व्हेन रोमियो एंड जूलियट गॉट मैरिड एंड इट वाज फ्रायर लॉरेंस हु कंडक्टेड देयर मैरिज, राइट? अगर आप लोगों को याद है, वो फ्रायर लॉरेंस ही था जिसने उन दोनों का शादी करवाया था, रोमियो एंड जूलियट का. तो तब से लेके फिर मंटुआ वो कैसे गया, फिर फ्रायर लॉरेंस और जूलियट के बीच क्या प्लानिंग हुआ था, सब कुछ जो है फ्रायर लॉरेंस ने बता दिया. तो कहानी जो है इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ने सोचा होगा, यू मस्ट हैव थॉट दैट सब लोग जो है वो तो फ्रायर को ही पकड़ेंगे. द फ्रायर विल बी जेल्ड, ओके, द प्रिंस ऑफ वेरोना विल take फ्रायर टू द जेल, टू द प्रिजन, लाइक, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक्चुअली जो मेन कल्प्रिट है ना, हम लोग देखेंगे, अभी देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, देन आई विल कम टू द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. द प्रिंस ऑफ वेरोना देन टर्न टू द कैपुलेट्स एंड द मोंटिक फैमिलीज. तो प्रिंस ऑफ वेरोना गुस्सा हुआ किस पे? फ्रायर लॉरेंस पे नहीं. प्रिंस ऑफ वेरोना को गुस्सा आया कैपुलेट और मोंटिक फैमिली से, मतलब जूलियट के फैमिली और रोमियो की फैमिली पे प्रिंस ऑफ वेरोना को बहुत गुस्सा आया. द प्रिंस ऑफ वेरोना बिकेम वेरी एंग्री ऑन द कैपुलेट एंड द मोंटिक फैमिलीज, और उन दोनों फैमिलीज को बहुत गाली दिया कि तुम्हारे इस इलॉजिकल और इरैशनल एनिमिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ योर इरैशनल एंड इलॉजिकल एनिमिटी, इतने सारे लोगों ने अपना जान गंवाया. बिकॉज ऑफ योर इलॉजिकल एंड इरैशनल एनिमिटी, तुम लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि तुम लोग किस वजह से लड़ रहे हो. You do not know even the topic of your arguments or fights. Your forefathers fought at some point of time and you are carrying that enmity and nothing else. You even do not know the reason for the fights between yourselves, okay? तो इसके बाद जो है प्रिंस ऑफ वेरोना ने कहा, द प्रिंस ऑल्सो सेड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ देयर एनिमिटी दैट दे हैड लॉस्ट सो मेनी लाइफ. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कैपुलेट और मोंटिक फैमिली का ये जो एनिमिटी है ना, इसकी वजह से जो है दुश्मनी, ये जो दुश्मनी है ना दोनों फैमिलीज़ के बीच, इस दुश्मनी की वजह से कितनों ने अपना जान गंवा दिया. यू सी, यू काउंट फ्रॉम द बिगिनिंग. टिबल्ट लॉस्ट हिज लाइफ, मर्कुशियो लॉस्ट हिज लाइफ, देन काउंट पेरिस लॉस्ट हिज लाइफ, रोमियो लॉस्ट हिज लाइफ, जूलियट लॉस्ट हर लाइफ. सो मेनी लाइफ्स were lost just because of this illogical, irrational enmity, जो दुश्मनी है between the Capulet and the Montic families. So the Prince of Verona said that they have been punished, the Capulets and the Montic families have been punished for such an offense by heaven itself. तो heaven नहीं, यहाँ heaven का मतलब हम लोग एक interpretation अगर दे तो destiny actually. तो it was their destiny or fate, okay, that took the lives ऑफ सो मैनी पीपल, ओके. और हेवन ने जो है इन लोगों को पनिश किया है, किसी ने इन लोगों को पनिश नहीं किया, बिकॉज दे ऑल फॉट अगेंस्ट
अमॉन्ग्स्ट वन अनदर, उन लोगों ने अपने आप ही मारपीट किया और सब लोग अपने आप ही मारे गए, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा था. सो देयर यहाँ पे कौन, यहाँ पे देयर डीड्स मतलब यहाँ पे कैपुलेट्स और मोंटेक फैमिलीज, या देयर मीन्स द कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स. Okay, the Capulets and Montaks. So their deeds and the hostility amongst one another is the cause of all these disasters. तो खुद के बीच जो दुश्मनी इन दोनों फैमिलीज ने खड़ा किया, नहीं, इसकी वजह से इतना सारा भयंकर जो है मौतें हुई इस वजह से. ओके, तो प्रिंस ऑफ वेरोना ने बहुत गाली दिया दोनों फैमिलीज़ को, बहुत गाली दिया. ठीक है, तो फाइनली दोनों फैमिलीज़ को समझ में आया ये बात. जब दोनों फैमिलीज़ ने सब कुछ खो दिया था, व्हेन द टू फैमिलीज लॉस्ट everything, then they came to understand, then they realized that yes, we had made a big mistake. So finally the two families joined hands with one another and agreed to end their long dispute and enmity. तो फाइनली दोनों फैमिली जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, द कैपुलेट्स एंड द मोंटेक फैमिलीज. ओके, बोथ जॉइन देयर हैंड्स, दोनों फैमिलीज जो है अग्री करते हैं कि हम लोग वापस झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग इस झगड़े को एंड करेंगे. ओके, ये जो इरेशनल एनिमिटी है, दुश्मनी है हम दोनों फैमिलीज़ के बीच, इसको हम लोग यहीं पे हम लोग दफन करके चले जाएंगे. जैसे हम लोगों ने अपने बच्चों को दफन किया, हम लोग अपने दुश्मनी को भी यहाँ पे दफन करके आज चले जाएंगे और हम लोग दोस्त बने रहेंगे जब तक जिएंगे. until we live we will remain friends. तो दोनों फैमिलीज़ को अंत में at the end जब सब कुछ खो दिया था, when they lost everything then they realized, तो तब तक तो बहुत देर हो चुका था. Okay, so here is the end of the story. Now this is the moral of the story. Actually I try to find a small moral of the story. अगर आपके माइंड में कोई और मोरल भी है, अगर आप ऐड करना चाहिए, if you want to add something to the moral of the story, you are free to do that, and please comment me in the comment boxes also कि अगर आपको और कुछ एक्सप्लेनेशन देना है इसके बारे में, इस कहानी के बारे में, you can obviously give, but here let me give my own interpretation of the drama of the play. ये स्टोरी नहीं, एक्चुअली टेक्निकली दिस इज़ अ प्ले. द मोरल बिहाइंड द स्टोरी इज़ टू लेट ओल्ड प्रेजुडिसेस गो एंड टू नॉट लेट इमोशंस कंट्रोल वंस लाइफ. तो देखिए दोनों फैमिली इतनी ज़िद्दी है दोनों फैमिली, बोथ द फैमिलीज आर सो स्टबर्न दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीबडी. द कैपुलेट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन फ्रॉम द मोंटेक फैमिली. द मोंटेक्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीबडी फ्रॉम द कैपुलेट्स फैमिली. इसीलिए तो रोमियो और जूलियट को सीक्रेटली शादी करना पड़ा. दे हैड टू मैरी सीक्रेटली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज. अगर इन दोनों फैमिलीज़ में ये फुलिश राइवलरी, फुलिश दुश्मनी, स्टूपिड दुश्मनी नहीं होता तो दोनों को इतना हार्ड स्टेप नहीं लेना पड़ता, राइट? तो देखिए, इफ़ द कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स हैड लेट देयर फैमिली राइवलरी स्टे इन द पास्ट, अगर कैपुलेट्स और मोंटेक फैमिली ने अपना बुद्धि लगा के ये सोचा होता कि हम लोगों के फोर फादर ने जो झगड़ा किया, अब हम लोग दोस्त बने रहते, लेट अस बी फ्रेंड्स. व्हाट आवर फोर फादर्स डिड इन द पास्ट, लेट दैट स्टे इन द पास्ट ओनली. उसको पास्ट में ही रहने देते. अब तो प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं ना, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, सो लेट अस बी फ्रेंड्स. बट नो, इट वॉज देयर ईगो. यहाँ पे ये वर्ड मुझे डालना चाहिए था, ईगो. तो इमोशन को आप ईगो के रूप में ले सकते हैं. यू कैन टेक इमोशन इज ईगो ऑल्सो. तो इट वॉज द ईगो ऑफ बोथ द फैमिलीज. इट वॉज ईगो ऑफ बोथ द फैमिलीज. ये ईगो जो है ये काम कर रहा था, एंड दिस ईगो वॉज नेगेटिव ईगो. ओके, तो स्टे इन द पास्ट एंड हैड नॉट लेट देयर इमोशंस डिक्टेट देयर एक्शंस. तो ये ईगो उन लोगों का एक्शंस को डिक्टेट कर रहा था. इट वॉज एंटायरली देयर ईगो which was actually dictating या directing their actions. और जब किसी के दिल में जब नेगेटिव ईगो आ जाता है ना, उसका जो है दिमाग जो है, माइंड, उसका दिमाग, माइंड कहे या ब्रेन कहे, जो भी कहे, वो काम करना बंद कर देता है. क्योंकि वो तो ईगो का जो दरवाज़ा है, his mind is blocked by ego, तो he cannot think of anything else. तो ईगो जो है उसका पूरा एक्शन डिटरमाइन करता है. योर एक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन योर ईगो. तो यही हुआ दोनों फैमिलीज़ के बीच. लॉर्ड कैपुलेट, लॉर्ड मोंटी, मतलब रोमियो एंड जूलियट के मम्मी पापा जो है वो अपना ईगो लेके बैठे हैं कि नहीं, मतलब नहीं, दुश्मनी कंटिन्यू रखना है. तो इट इज़ लाइकली
कि अगर वो लोग अपना ईगो भूल के दोस्ती का हाथ बढ़ाते पहले ही, okay, in the beginning itself, if the Capulet and the Montague family would have forgotten their past enmity and both the families would have become friends, then Romeo and Juliet would not have died. रोमियो एंड जूलियट को मरना नहीं पड़ता, और सिर्फ रोमियो एंड जूलियट नहीं, उनके साथ साथ और भी कई मौतें हुई। कौन कौन? टिबल्ट, मर्कुशियो। लेट मी गो क्रोनोलॉजिकली, ओके। पहले हुआ मर्कुशियो, फिर रोमियो ने मार दिया टिबल्ट को, फिर रोमियो को बैनिश कर दिया गया। उसके बाद रोमियो कम्स टू द ग्रेवयार्ड एंड देन रोमियो किल्स काउंट पेरिस। तो रोमियो के हाथ दो मौत हुआ, एक टिबल्ट का, एक पेरिस का। देन रोमियो वॉज नॉट किल्ड बाय एनीबडी, रोमियो को किसी ने नहीं मारा था, रोमियो कमिटेड सुसाइड बट ही डाइड अल्टीमेटली। एंड देन फाइनली जूलियट ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। तो अगर आपको पूछा गया कि किन किन लोगों को मारा गया था, तो मर्कुशियो वॉज किल्ड, मैं के लिख रहा हूँ, टिबल्ट वॉज किल्ड, पेरिस वॉज किल्ड, ओनली रोमियो एंड जूलियट कमिटेड सुसाइड, राइट। और टिबल्ट और पेरिस को किसने मारा? दोनों को मारा रोमियो ने। और मर्कुशियो को किसने मारा? मर्कुशियो को मारा टिबल्ट ने। ठीक है ना। आप ये वीडियो पॉज करके यू कैन जस्ट टेक डाउन दिस थिंग, ओके। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन कहानी का। तो आप देखते हैं कि कैसे दो फैमिलीज़ की दुश्मनी की वजह से कितने लोगों ने अपना जान गंवा दिया। तो ये एक लेसन है हम सब के लिए भी। थ्रू दिस लव स्टोरी एक्चुअली शेक्सपियर वांटेड टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द फैमिलीज़ कि दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, अंदर ईगो नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। ऑलवेज बी रेडी टू एक्सटेंड योर हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप टू वन अनदर। ठीक है ना। और we must use our mind, okay, and be ready to tell sorry to one another, okay, and not continue fights and quarrels. तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है। The story ends here. I hope you have understood the story very well, and if there is any doubt, as I always say, you are free to comment me in the comment box, okay. Only if you have any doubts, otherwise you can just go on repeatedly watching the videos again and again. You'll be able to understand, okay. And you can take down all these points also in your copies. You'll be able to understand better and make your questions and answers, okay. So that's all for today. Please subscribe to the channel, like the videos, and share my videos to your other friends also, and tell them also to subscribe the channel. Okay, so finally I shall take your leave now with love, Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you.